रीवा में गौशाला निर्माण में बड़ा घोटाला। बाहर से आए लुटेरे लूट गए गौशाला के निर्माण का धन। छतरपुर, इंदौर और नई दिल्ली से आए ठेकेदारों ने किया बड़ा बंदरवाट। रीवा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे सहित दर्जनों लोगों को बनाया गया बलि का बकरा। इस मामले की लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक शिकायतें की गई हैं, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता पीयूष पांडे को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं की स्कीम को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा हाईजैक करते हुए गौशालाओं की योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जो खटाई में पड़ती नजर आ रही है। पूरे 5 वर्ष व्यतीत होने के वो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण बेसहारा गोवंश दर दर भटक रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गोवंशों का मामला एक बार फिर सामने आया है, क्योंकि किसानों की खरीफ बुवाई का समय चल रहा है और कई जगह तो फसलें बड़ी होने के कारण जब यह बेसहारा गौवंश उनकी फसलों को नुकसान करते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पिछले 1 से लेकर 2 दशक के बीच गोवंशों के साथ भारी अत्याचार हुआ है। इसमें उनके मुंह में तार बांध दिया जाना, घाटी एवं खाइयों में धकेल दिया जाना, नहरों और जलप्रपातों में धकेल दिया जाना, इस तरह के अवैध तरीके से बनाए जा रहे रीवा जिले में बड़ा घोटाला किया गया है। रीवा जिले में निर्माणाधीन गौशालाओं को बनाने के लिए रीवा जिले से बाहर के मटेरियल सप्लायर, वेंडरों और ठेकेदारों को काम सौंपा गया, जिसके पूरे प्रमाण, बिल, वाउचर भी उपलब्ध है। इसकी शिकायतें भी कई स्तर पर की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई जा रही पंचायती गौशालाओं का निर्माण कार्य मात्र पंचायत ही कर सकती है और किसी वेंडर अथवा ठेकेदार को काम नहीं सौंपा जा सकता है। मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री क्रय अधिनियम 1999 के तहत गौशाला में काम करने वाले मजदूरों के मास्टर रोल जारी होते हैं और निविदा जारी करते हुए सबसे कम कीमत में सामग्री बेचने वाले मटेरियल सप्लायर का चयन किया जाता है। जाहिर है, यदि कोई मटेरियल सप्लायर कानपुर, छतरपुर, इंदौर अथवा नई दिल्ली से मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब समझ लेना चाहिए कि गौशाला निर्माण में व्यापक स्तर पर खेल किया जा रहा है, जिसमें अपने चहेते ठेकेदारों को पंचायत के सरपंच, सचिवों के ऊपर दबाव बनाया जाकर उनकी साठ-गांठ से अधिकारियों के दबाव में ठेकेदारों को काम दिया गया और फर्जी बिल वाउचर लगाते हुए काम कराए गए। कई गौशालाओं की जांच हुई तो यह देखा गया कि उनकी क्वालिटी भी इस मानक स्तर की नहीं है जिस हिसाब से गौशालाओं का निर्माण किया जाना था। अमित पटेरिया, राजाराम कुशवाहा और भरद्वाज जैसे मटेरियल सप्लायर और वेंडरों को काम दिया जाना, जिनकी परफॉर्मेंस स्वयं ही छतरपुर और इंदौर से ताल्लुक़ रखती है। इस बात की शिकायत पेटी ठेकेदार और इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के पास आउट इंजीनियर पीयूष पांडे द्वारा किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूरे मामले में उन्हीं को बलि का बकरा बनाया गया और पेटी कॉन्ट्रैक्टर में अमित पटेरिया, राजाराम कुशवाहा और भरद्वाज जैसे लोगों के द्वारा काम दिया गया और बताया गया कि भुगतान हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ यही तक नहीं रुका। पेटी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पीयूष पांडे जैसे दर्जनों ठेकेदारों से अग्रिम राशि भी घूस के तौर पर ली गई, जिसे उच्च पदों पर बैठे हुए आला अधिकारियों को कमीशन देने की बात कही गई। यह कोई आरोप नहीं बल्कि व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से इंजीनियर और ठेकेदारों द्वारा जो कम्युनिकेशन ठेकेदारों से किए गए हैं, उनके पुख्ता प्रमाण भी उपलब्ध हैं और इन्हें जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जा चुका है। यदि इस घोटाले की जांच नहीं होती और दोषियों को दंडित नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर गौवंशों के साथ न्याय नहीं कहलाएगा। इसलिए आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से रीवा जिले में हुए व्यापक स्तर के गौशाला निर्माण घोटाले की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द गौशाला निर्माण कार्य पूरा किया जाकर गौवंशों को पोषण और संवर्धन
हेतु सुरक्षित किया जाए, जिससे न केवल गौवंश की सुरक्षा हो, साथ में किसानों की भी फसल नुकसानी हो, जिससे किसानों का उत्पादन भी बढ़े और देश की कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। यह सब तभी संभव हो पाएगा जब गौवंशों की सुरक्षा और संवर्धन किया जाकर गौवंश आधारित उत्पादन में जैविक कृषि को बढ़ोतरी मिलेगी। मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत प्रदेश में कई सारी गौशालाएं बनाए जाने का प्रावधान है और इन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित रखकर उनका पोषण और संवर्धन किए जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं जिनको आज से पिछली पंचवर्षीय में बन जाना चाहिए था, उनका जो पैसा है, जो पूर्व सरपंच सचिव हैं, जो ठेकेदार हैं, वो हजम करके चले गए। कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बाहर के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से लोगों को वेंडर बना करके उनसे पंचायतों से पैसे हजम कर लिए और गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। गौशालाओं में जो पूरी भी हो गई हैं, वहाँ संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। गौवंश पूरी तरह से मारे फिर रहे हैं। उनको उनके मुंह को बांध दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है और गौशाला में जो स्वसहायता समूह है, जो पंचायतें हैं, जो गौशालाएं संचालित कर रही हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर रही हैं। वहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि बांधे गौवंश मर रहे हैं। तो ये गौशाला का जो घोटाला हुआ है हमारे रीवा जिले में, जिसमें कई सैकड़ा भर से अधिक गौशालाएं बनाई जानी चाहिए थी, वो एविडेंट है। इस पर एक शिकायत भी हुई है, लोकायुक्त में उस पर भी लीपापोती हुई थी। अभी यहाँ पर शिकायत चल रही है। पीयूष पांडे करके जो इसमें एक शिकायत करता है, उन्होंने पूरे तथ्य के साथ ये प्रमाण भी रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंभीर मामले हैं और इन पर जाँच और कार्रवाई की जानी चाहिए।